प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का आपका जो लिंक है वो एक्टिवेट हो गया है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको घर बैठे मोबाइल फोन से कैसे सेकेंड राउंड की काउंसलिंग को करना है, क्योंकि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है वो काफी सिंपल होता है, काफी आसान होता है, और कैसे आपको फाइनल प्रिंट निकालना है। ठीक है, शुरू से मैं आपको सारी चीजें बता दे रहा हूँ, जो नए बच्चे होंगे वो भी समझ जाएंगे। सबसे पहले आपको बच्चों क्या करना है, आपको गूगल में जाना है, गूगल क्रोम ओपन करना है, आपको JEE जी कप सर्च करना है। सबसे ऊपर आपको जीकप की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और इससे पहले यहाँ पे देखिए थ्री डॉट दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप साइट दिख रहा होगा, इसको बच्चों आपको ऑन कर लेना है। ठीक है, अब उसके बाद चलिए हम ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे आपको दिखा देगा कि हाँ, राउंड सेकंड का जो चॉइस फिलिंग है वो बच्चों क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है। इसी में आपको नीचे की ओर आना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में राउंड टू चॉइस फिलिंग फॉर जीकअप काउंसलिंग 2026, इसी वाले ऑप्शन पे बच्चों क्लिक कर देना है। डायरेक्ट लिंक मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे। जो बच्चे नहीं ज्वाइन है ज्वाइन हो जाएंगे, और जिन बच्चों को एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट बनवाना होगा जब भी आपको कॉलेज मिलता है, आप हमारे यहाँ से घर बैठे बनवा सकते हैं। ठीक है, अब सारे डिटेल्स को फिलअप करना है बच्चों। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर फिलअप करना है, पासवर्ड को यहाँ पे फिलअप करना है, इस कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करना है। कुछ बच्चे पासवर्ड को लेकर के कंफ्यूजन में रहते हैं, तो पासवर्ड आपने कई बार बनाया होगा, कई बार देखा होगा। अगर नहीं पता है आपको तो यहाँ पे देखिए फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे बेसिक से डिटेल्स मांगे जाएंगे, आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फिर क्रिएट न्यू पासवर्ड करके आ जाएगा। आपको नया पासवर्ड बना लेना है अगर ओपन नहीं हो रहा है तो। ठीक है, चलिए सारी चीजों को फिलअप करके फिर मैं साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे को प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए बच्चों, सारी चीजों को फिलअप किया चुका है। यहाँ पे साइन इन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर ओटीपी का ऑप्शन पूछेगा आपसे, तो आपको मोबाइल नंबर पे या फिर ईमेल आईडी पे ओटीपी भेज लेना है। सेंड ओटीपी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ओटीपी जाएगा। अब ओटीपी को फिलअप करके फिर मैं लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ओटीपी को फिलअप किया चुका है, यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। अब यहीं पे आपको मैं थोड़ी सी चीजों को समझा दूं। यहाँ पे देखिए आपसे कहेगा, यहाँ पे बच्चों दिख रहा होगा आपको कि टू मॉडिफाई योर चॉइस इन राउंड सेकेंड प्लीज चूज एस, अदरवाइज चूज नो, इन दिस केस योर करेंट चॉइस विल बी कंसिडर्ड फॉर सीट एलोकेशन इन दिस राउंड। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि अभी ये आपका क्या है बच्चों, सेकेंड राउंड है। आपने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग किया है, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड राउंड है। आपने क्या किया है बच्चों, फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग किया होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर आपको सेकेंड राउंड में फिर से दोबारा चॉइस फिलिंग करना है तो आप यस करके क्या कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अगर आपको आपने फर्स्ट राउंड में भी बेस्ट तरीके से अपना चॉइस फिलिंग किया होगा, कई सारे कॉलेज को भरा होगा, अगर आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट राउंड वाले कॉलेज को ही एक तरीके से फिर से सेकंड राउंड में आपको कंसीडर कराना है, चॉइस फिलिंग करनी है, तो आपको नो सिलेक्ट करना है। जैसे आप नो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ पे देखिए सिलेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे आप नो सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट राउंड में जितने आपने कॉलेज भरे थे वो आपका सेकंड राउंड के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, फिर से रिपीट करके बता दूं कि जैसे आप लॉग इन करने जाएंगे, यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन आएगा। यस किन बच्चों को करना है, जिन बच्चों को फिर से सेकेंड राउंड में कुछ कॉलेज को ऐड करना है, किसी को रिमूव करना है, जैसे बहुत सारे बच्चे फ्लॉट करके नेक्स्ट राउंड में गए हैं, तो उनको क्या करना है, यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यस क्लिक करके और उसके बाद से क्या करेंगे, आगे चल के वो अपना कुछ कॉलेज को हटाएंगे, कुछ नए कॉलेज को ऐड करेंगे। ठीक है, और बाकी सारे कॉलेज को सीक्वेंस में लगाएंगे, क्योंकि आपने फ्लॉट किया हुआ है, पता चले कि फिर से आपने जो कॉलेज आपको मिला हुआ है फ्लॉट करके उसके लिए आगे गए हैं, उसको छोड़ना है, फिर से उसको आपने पहले नंबर पे ही भर दिया है। इस केस में आपके सामने समस्या आ जाएगी, तो उसको आपको एकदम नीचे करना है, या फिर उसमें करिए कि एकदम मतलब लास्ट में करना है कि हाँ चलिए कोई कॉलेज नहीं मिला तब वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का सेंस क्या है बच्चों, कहने का मतलब क्या है कि आपको अगर फर्स्ट राउंड वाले कॉलेज को सेकंड राउंड में आपको फिलअप करना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। नो कर देंगे तो फर्स्ट राउंड वाला ही आपका क्या हो जाएगा, ऑटो सेव हो जाएगा। अगर आपको सेकेंड राउंड में फिर से दोबारा भरना है, कुछ कॉलेज को ऐड करना है, किसी को रिमूव करना है, किसी को ऊपर नीचे करना है, तो इस केस में आपको यस करना है। ठीक है, तो आपको जो भी करना होगा मैंने आपको बता दिया पूरा। जिन बच्चों को पहले वाला ही काउंसिलिंग का पूरा डिटेल्स, डेटा, कॉलेज वगैरह सेव करना है सेकेंड राउंड में, वो नो करेंगे। जिन बच्चों को कॉलेज वगैरह एडिट करना है सेकेंड राउंड में, नए कॉलेज को भरना है, किसी को हटाना है, किसी को ऊपर नीचे करना है, वो कलिए कि अपना यस करेंगे। ठीक है, तो हम यस वाले हमें कलिए कि मॉडिफाई करना है, थोड़ा सा चेंज करना है, तो हम यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डू यू वांट टू मॉडिफाई योर चॉइस इन द राउंड सेकंड ऑफ काउंसलिंग, तो हमें मॉडिफाई करना है, यस करेंगे। अगर आपको मॉडिफाई नहीं करना है, पहले वाले ही कॉलेज को आपको सेव करना है, तो आप नो कर देंगे, सेव कर देंगे, आपको फिर कुछ नहीं करना होगा, आपका ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी बच्चे जिन बच्चों को सेम कॉलेज भरना है सेकंड राउंड में भी, वो क्या कर लेंगे, ऑटो सेव कर लेंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं सेकंड राउंड में
खूब ज़्यादा कॉलेज भर लेते हैं और फिर से पता ये चलता है कि जब कॉलेज मिल जाता है फिर उनको 3250 का पेमेंट करके थर्ड राउंड में जाना होता है। तो सेकंड राउंड में आप अपने फेवरेट कॉलेज वगैरह कोई भरेंगे, जैसे आप थर्ड राउंड में जाएँगे, उसमें आप अनलिमिटेड भर सकते हैं। जैसे अनलिमिटेड भरेंगे, अगर थर्ड में कोई मिल भी गया, तब अगर आपको नहीं लेने का मन है तो आपको 3250 का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली फोर्थ राउंड में चले जाएँगे। तो यही एक फ़ायदा होता है थर्ड राउंड में कि हाँ, अनलिमिटेड भर सकते हैं और बिना 3250 का पेमेंट किए अगर आपको कॉलेज मिल भी जाता है, नहीं पसंद है, तो बिना 3250 का पेमेंट किए हुए आप फोर्थ राउंड में चले जाएँगे। लेकिन अगर आप सेकंड राउंड में ऐसा करते हैं, अनलिमिटेड भर देते हैं, अगर आपको कोई मिल जाता है और नेक्स्ट राउंड में जाना है, थर्ड में जाना है, तो इस केस में आपको 3250 का पेमेंट करके ही जाना होगा। तो मेरी ओर से सुझाव यही है, फर्स्ट में आपने बेहतरीन तरीके से काउंसलिंग तो की ही होगी, उसी को आप क्या करेंगे, यहाँ पे नो सिलेक्ट करके उसी को आप सबमिट कर देंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली फर्स्ट राउंड वाला ही आपका सेकंड राउंड में कहिए कि जो चॉइस फिलिंग है वो आपका सेव हो जाएगा। बाकी हमें जैसे 1-2 कॉलेज एडिट करना है, किसी बच्चे को एक्स्ट्रा करना है, जैसे कई सारे बच्चे फ्लॉट वगैरह किए हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पे यस कर दे रहा हूँ, ठीक है? यस करने के बाद से देखिए, यहाँ पे आपसे कहेगा पासवर्ड के लिए, ठीक है? इस पासवर्ड को यहाँ पे फिल अप करके सेव एंड प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए सारी चीज़ों को फिल अप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए चीज़ों को फिल अप किया जा चुका है, पासवर्ड और यस हमने कर दिया है। आप चाहें तो सेव करना चाहते हैं फर्स्ट राउंड वाला ही तो नो कर देंगे, सेव एंड प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस पासवर्ड को सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं। अब देखिए आपका फिर से आपका जो चॉइस फिलिंग है बच्चों क्या हो जाएगा, पूरा आपका फर्स्ट राउंड के जैसे अनलॉक हो गया, ठीक है? अब पूरा आप एडिट कर सकते हैं, ऊपर-नीचे कर सकते हैं, अगर आपने यस किया हुआ है तो। अगर आप नो करेंगे तो फर्स्ट राउंड में आपने जितना कॉलेज भरा होगा 50, 100, 150, 5, 10 वही आपका ऑटो सेव हो जाएगा। तो अगर आप ऑटो सेव करना चाहते हैं तो ऑटो सेव कर देंगे, वो भी आपका बेटर है, ठीक है? क्योंकि जब थर्ड राउंड में जाएँगे तब आप अनलिमिटेड भरेंगे तो बिना 3250 पेमेंट किए हुए कोई खराब कॉलेज मिल जाता है, तो आप फोर्थ राउंड में जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए इनका यहाँ पे अनलॉक हो गया। अब यहाँ पे देखिए चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, न्यू करके आ जाएगा। जो बच्चे यहाँ पे कहिए कि नो करेंगे, तो नो करने के बाद से आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन, क्योंकि आपका ऑटो फर्स्ट राउंड वाला ही सेव हो जाएगा, तो ये आपका अगर फर्स्ट राउंड वाला ही सेव करना चाहते हैं तो आप नो करके सेव कर दीजिए डायरेक्ट, आपका करिए पूरा काम ही हो जाएगा। अब देखिए इनका नया चॉइस फिलिंग करना है, तो चलिए हम चॉइस फिलिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे पहले का प्रोसेस था वैसे सेम प्रोसेस रहेगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद से देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आ जाएँगे। हमें क्या करना है, इनको जैसे 6 कॉलेज फिल अप हुआ है, इनको 2 कॉलेज और ऐड करना है। आपको जितने भी कॉलेज ऐड करना है, सबसे पहला काम यहाँ पे जो काउंसलिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे इंस्टीट्यूट टाइप में क्या कर लेना है, आपको गवर्नमेंट सिलेक्ट करना है। चलिए हम यहाँ पे गवर्नमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। गवर्नमेंट सिलेक्ट करने के बाद से जितनी गवर्नमेंट सीटें रहेंगी आपकी यहाँ पे, जैसे अभी 64 ऑप्शन है, ठीक है, टोटल, ठीक है। अब उसके बाद से आप इंस्टीट्यूट सर्च करना चाहते हैं, आपने 1, 2, 4, 5, 10, 20 इंस्टीट्यूट का नाम आपने याद कर रखा है, लिस्ट बनाया है, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट सर्च कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप ब्रांच वाइज आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे मैकेनिकल ब्रांच की सारी सीटें चाहिए, ठीक है। इनका चूंकि यहाँ पे लेटरल एंट्री वाला कोर्स है, आपका जो भी होगा, इनका जैसे लेटरल एंट्री वाला है, तो लेटरल एंट्री में जैसे इनका दिख रहा होगा K5 है, कंप्यूटर साइंस वाला है। यहाँ पे देखिए प्रोग्राम में जैसे हम कंप्यूटर साइंस लिखेंगे, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री आ गया, ठीक है। अब इसके बाद से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जितनी कंप्यूटर साइंस की सीटें हैं, टोटल अभी कितनी सीटें हैं, इन्होंने 6 भरा हुआ है। यहाँ पे पूरा डेटा आपका दिखा देगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे पूरा डेटा आपका दिखा देगा, इसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पे पूरा 6 इन्होंने भरा हुआ है। अभी भी इनके पास 47 ऑप्शंस है। अब जो इनको भरना है वो क्या करेंगे, भरेंगे। कैसे भरेंगे बच्चों, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे ऐड का, बस इसी वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे 6 दिखा रहा होगा, यहाँ पे 47 दिखा रहा होगा कि हाँ 47 अभी आपके पास ऑप्शंस बाकी हैं और हमने 6 भरा हुआ है पहले से ही। अभी एक और हमें ये वाला भरना है, तो हम ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। गवर्नमेंट सीएम करिए कि CH मुख्तार वाला, जो सिंह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, गर्ल्स पॉलिटेक्निक करिए कि आपका मेरठ वाला है, इस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ये आपका यहाँ 46 हो गया, यहाँ 7 हो गया, ठीक है। यहाँ आपका 6 से 7 हो गया, एक आपका ऐड आपने कर दिया। ये नीचे आपका कॉलेज देखिए, यहाँ पे आपका आ गया, ठीक है। CM मुख्तार वाला, CH मुख्तार वाला नीचे आ गया। अब इसको ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो वो तो मैंने आपको बताया ही था कि कैसे आपको ऊपर नीचे करना है, ठीक है। यहाँ से दिख रहा होगा अप डाउन का, ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसको रिमूव करना है, मान लीजिए मुझे इसे हटाना है या फिर किसी कॉलेज को हटाना है, रिमूव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वो आपका कॉलेज बच्चों क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इस प्रकार से जो भी आपको जितना भरना होगा क्या करेंगे, भर लेंगे। यहाँ से बस आप गवर्नमेंट फिल्टर कर लेंगे और आपको एडेड चाहिए तो एडेड फिल्टर कर लेंगे, जो भी कॉलेज चाहिए। यहाँ पे ब्रांच वाइज आप पूरा देख सकते हैं, यहाँ पे इंस्टीट्यूट वाइज भी आप पूरा देख सकते हैं। जिस भी कॉलेज का आपको नाम, जैसे मान लीजिए हमें कहिए कि कोई विशेष कॉलेज, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इसको पहले हम प्रोग्राम पे कर देते हैं। मान लीजिए कि मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ वाला ही देखना है, ठीक है। या फिर कहिए कि समथिंग जो भी, मान लीजिए कि अमेठी कर देते हैं, AM
अमेठी हो गया, ठीक है। अब अमेठी में देखिए यहाँ पे अगर सीटें होंगी, जैसे कंप्यूटर साइंस की यहाँ पे सीटें हैं लेटरल एंट्री वाली, तो यहाँ पे पूरा आपका ऑटोमेटिकली शो होने लगेगा जो भी आप, चूंकि ये ग्रुप ए वाला है, लेटरल वाला है, तो यहाँ पे लेटरल वाले ही ब्रांच आएंगे, आपका जो भी होगा उस हिसाब से यहाँ पे बच्चों आपका ग्रुप ए होगा, तो सारे कॉलेज सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट आप ब्रांच फिल्टर करके भी आ सकते हैं। अब लास्ट में मान लीजिए कि आपने पूरी चीजों को भर लिया है, यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे इसी वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद से ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद से दूसरी बार में सेव एंड गो टू होम वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब बस देखिए उसके बाद से आपका काम कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे ये जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आपका न्यू करके आ रहा होगा, ये फर्स्ट राउंड वाला है, सेकंड राउंड वाला नहीं है। अब देखिए इन्होंने टोटल 6 भरा है, ठीक है। अब इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आपको जितना भरना होगा उतना भर सकते हैं। अब उसके बाद से देखिए यहाँ पे व्यू फील्ड चॉइस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका काम हो गया है, ठीक है। आपका यहाँ पे जितना दिखा देगा, ठीक है, आप बैक चले आएंगे, आपका काम हो गया है। अब इसके बाद से आप कुछ भी नहीं करेंगे तब भी आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप चाहे प्रिंट करके देखना चाहते हैं, कोई प्राइवेट कॉलेज वगैरह तो बीच में नहीं ऐड हो गया है, या फिर हमने जैसे इनका प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन चाहिए, तो इनका प्राइवेट कॉलेज भरा गया है, तो आपका जो भी भरा गया होगा यहाँ पे दिखा देगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चॉइस लॉक, तो ये लॉक करें या फिर ना करें, इससे कोई मतलब नहीं होता है। ये आपको जाकर के लास्ट में लॉक करना होता है, बीच में सुधार करना होगा तो सुधार कर सकते हैं, लेकिन लॉक नहीं करेंगे तब भी आपका सिस्टम लॉक हो जाता है, जैसे कि फर्स्ट राउंड में मैंने आपको बताया था। जैसे यहाँ पे लॉक हो जाएगा उसके बाद से आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए व्यू फील्ड चॉइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं हम। यहाँ पे देखिए इनका 6 ऑप्शन फिलअप हुआ है। अब इसको प्रिंट करना है, यहाँ पे नीचे आपको प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे ओपन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से ये आपका बच्चों क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे दिखा देगा, देखिए कौन से राउंड के लिए है बच्चों, ये राउंड नंबर क्या है आपका, सेकंड है या फिर नहीं, ठीक है। राउंड नंबर सेकंड काउंसलिंग 2026, ठीक है। ये आपका पूरा प्रिंट हो गया। यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके आपको इसको प्रिंट करके चाहे तो सेव करके रख सकते हैं। देखने के लिए है बस, नॉर्मली आपका ये देखने के लिए, ठीक है। चलिए इनका प्रिंट भी हो गया है, और इनका सेकंड राउंड का काउंसलिंग आप प्रिंट नहीं भी करते हैं, लॉक नहीं भी करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका बच्चों पूरा काम क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपका पूरा काम क्या हो गया है बच्चों, आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप चाहे प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो नहीं कीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका सेकंड राउंड का काउंसलिंग बच्चों क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। रिजल्ट कब आएगा आपका इसका, तो 10 तारीख को, 10 जुलाई को आपका इसका रिजल्ट वगैरह आने वाला है। तो आई होप की वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।